नमस्कार बच्चों, क्लास 9th के बच्चों के लिए जो आज का टॉपिक है बच्चों, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका बायोलॉजी पोर्शन से टॉपिक है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं सेल। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा जो घर है वो घर बनने में बहुत सारा रॉ मटेरियल उसमें यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि सीमेंट यूज हुआ है, ब्रिक यूज हुई है, जिसको आप ईंट बोलते हो, आयरन यूज हुआ है। तो बहुत सारा मटेरियल जो है वो मिलके एक घर को बनाता है। तो सिमिलर केस जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का भी है। हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली बनी है सेल से। तो क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं, सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्वेश्चन आता है। तो बच्चों सेल को हम इसलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं बिकॉज इट कैरीज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे सेल की अगर बात करते हैं हम, सेल जो है हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, मतलब सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो यूनिसेलुलर भी है या मल्टी सेलुलर भी है। अब बच्चों यूनिसेलुलर की बात अगर हम करते हैं तो यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल आती है अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देखते हो अमीबा, जस्ट लाइक ये आपके पास एक अमीबा है। अमीबा की बात करेंगे, अमीबा में साइटोप्लाज्म भी है। एक फ्लूइड मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और अपना एक न्यूक्लियस है। तो इसमें जो जिससे अमीबा मूव करता है, रन करता है, उस चीज को बोलते हैं सीडोपोडिया। उसको बोलते हैं बच्चों सीडोपोडिया। तो बात आई थी हमारी यूनिसेलुलर, मतलब सेल जो है वो यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म बनाता है और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में जैसे मल्टीसेलुलर में मैन, कैट, डॉग वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर है और बहुत सारे यूनिसेलुलर है। अब ये जो सेल है बच्चों, अब सेल प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम पता करेंगे ये सेल है क्या, किसको इसने सबसे पहले देखा। तो एक वुडन कॉक पीस को जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक वुडन कॉक पीस है, उसमें कुछ हलचल नजर आई और उस हलचल का नाम जो है वो सेल रखा गया। और इसकी कंफर्मेशन जो है वो धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट ने की। और जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तब इसकी और ज्यादा क्लियरिटी सामने आई। और रॉबर्ट ब्राउन एक दूसरे साइंटिस्ट आए 1831 में, उन्होंने बोला कि सेल जो है उसके अंदर एक कंट्रोलिंग यूनिट है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। मान लो एक ओनियन पील ले लो आप, ओनियन के ऊपर जो व्हाइट कलर की लेयर होती है उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें बच्चों इस प्रकार के सेल्स नजर आएंगे। जब हम ओनियन के पील को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस प्रकार के सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। जब हम एक स्टेन उसमें डालेंगे तो हमें पता चलेगा हर एक सेल के अंदर एक डॉट 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 स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस है बच्चों, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो ये हमें ओनियन पील में नजर आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये जो है सेल है और सेल का एक यूनिट है अंदर जो उसको कंट्रोल करता है पूरे सेल को। उसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में दिया। फिर उसके बाद अब सेल के अंदर फ्लूइड है। जैसे मान लो हम एक कमरे में बैठे हैं तो कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें, हर एक चीज का अपना अपना फंक्शन है। तो सेल के मतलब कमरे के अंदर मान लो कुर्सी है, बैठने के काम आएगी, किताब है पढ़ने के काम आएगी, बेड है वो सोने के काम आएगा। तो सेल के अंदर जो वो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया तो हैकल 1861 में। और सेल की पूरी कहानी के बारे में जो चर्चा की गई, जैसे सेल थ्योरी लिखी गई, तो उसको शील्डन एंड सचवान, एमजे शील्डन और टी सचवान ने 1838 और 39 में सेल थ्योरी हमारे पास दी। इन्होंने दी, शील्डन और सचवान ने सेल थ्योरी हमारे पास दी बच्चों। अब बात आती है सेल की। सेल जो है वो प्लांट सेल भी है